सीकर से है, सीकर राजस्थान से है। और हमारा बच्चा यहाँ मानव अकेडमी में पढ़ता था, जो दमकोरा के पास में है, टोहाना के पास में। हमने यहाँ 4-5 महीने पहले हमारे बच्चे का एडमिशन करवाया था और बच्चा अच्छा खिलाड़ी था। और यहाँ की जो परफॉर्मेंस वगैरह जो उन्होंने बताई कि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं और सिलेक्ट होते हैं, ये सब कुछ देख के वहाँ पे बच्चे का एडमिशन करवाया। अब बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, जो भी था। इन्होंने कभी हमारे को इतना कोई खास इन्फॉर्म नहीं किया। बाकायदा हमने हमारे नंबर दे रखे थे बड़े बड़े के। और घर जब ये जो घटना हुई उससे 2-3 दिन पहले इन्होंने अकेडमी वालों ने, मानव अकेडमी वालों ने उस बच्चे को यहाँ से रिलीव कर दिया। और किसी भी अभिभावक को या पापा है, मैं चाचा हूँ और भाई को इन्फॉर्म नहीं किया और बच्चे को बाहर रहने के लिए बाध्य किया। और नए बच्चे ने हमारे को बताया वो डर गया या सहम गया, जो भी थी। इसके बाद में जब वो बता रहे हैं कि बच्चा है 2 दिन तक बाहर रहा और बच्चे को बाहर रहने के लिए बाध्य करना, और उसके बाद में बच्चे 1-2 बाहर के लोकल बच्चों के साथ, और अकेडमी के एक बच्चा जो उसका नाम साहिल है, एक का नाम विशाल जांगड़ा है, और 2 लड़के और थे, सुखवीर। तो वो ऐसे कह रहे हैं कि अच्छा प्रैक्टिस करता था और हमारे साथ रहता था। तो वो अकेडमी के वहाँ पास में ग्राउंड है, उसमें तैयारी कर रहे थे। तो ये घटना जो है 1 तारीख की घटना है सुबह की। तो 1 तारीख को 7 बजे 3 तारीख की, तो उसमें बच्चे ने, उन्होंने वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद में बच्चे उन्होंने कहा कि हम वहाँ पास में ही नहाने चले गए। जब हम नहाने चले गए तो वहाँ से हम माधो के बाहर निकल गया था, भगत भी निकल गया था और हम सब बाहर आ गए थे। उसके बाद में हमने बच्चे को नहीं देखा। और कुछ बच्चे जो थे, जिसमें एक बच्चा उनके साथ का था, क्या नाम था उसका, प्रदीप। 2-3 बच्चे अकेडमी छोड़ के गए थे। एक साहिल भी अकेडमी छोड़ के गया था और एक बच्चा और था सीकर का, विपुल। तो वो विपुल से हमारी बात हुई तो विपुल ने बताया कि वहाँ पे हम परेशान थे और मैं दुखी था, मैं छोड़ के वहाँ से आ गया। और उसके पास किसी ने अकेडमी से फोन किया कि तो बढ़िया रहा, बच के चला गया। और इसको भी वापस, मतलब जैसे बाहर बच्चे को इन्होंने छोड़ भी दिया और वापस लेने आए कि या तो चुपचाप हमारी अकेडमी में आ जा, नहीं तेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। और उस दिन के बाद में ये बच्चा हमारे को मिला नहीं। फिर बाद में हमारे को सूचना मिली कि आपका बच्चा था वहाँ नहाने गया था, उसके बाद में मिला नहीं। हम यहाँ पहुँचे, यहाँ थाने में हमने FIR दी। थाने में FIR करने के बाद में थाने वालों की तरफ से हमने कहा कि भाई आप, अगर आपको हादसा लगता है, इन अकेडमी वालों ने उसको बिना किसी सूचना के बाहर निकाला है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको तथ्यात्मक को आप रिपोर्ट बना के इनको बच्चे को ढूंढवाओ कहाँ है, इसमें मंजीत का रोल क्या है। और वो बता रहे थे कि कोई जो बाहर प्राइवेट जो कोच है उसके पास वो तैयारी करने के लिए गया था, उसका क्या रोल है। और बच्चा जिन 4-5 बच्चों के साथ गया था, उन बच्चों के साथ नहाने गया था, वो कह रहे हैं हमने नहर से नहाते हुए को निकलते हुए देखा था, उन बच्चों का क्या रोल है। हम ये चाहते हैं कि पूरे मामले की अच्छी तरीके से जांच हो और इस मामले की तह तक जाएं। और ये मानस अकेडमी कोऑपरेट कर रही है। पुलिस ने 2 दिन तक कोई कोऑपरेशन नहीं किया। पुलिस ने सिर्फ SI उमेद सिंह को जांच दी। SI उमेद सिंह ने ये कहा कि नहीं तो हमारे पास जाब्ता है और न हमारे पास कोई गोताखोर हैं। मैंने जब कहा कि मैं भी पुलिस फोर्स से बिलोंग करता था और मैं एजुकेशन में RES हूँ, और ये सब कुछ हमने बताया कि हम ये नहीं चाहते कि भाई को आप डिसकोऑपरेट करो। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं 2-3 मेरी शहादतें हैं, कोई कोर्ट में पेशियां हैं, तो मैं कल भी नहीं मिल पाऊंगा। जब मैंने कहा आप कुछ सर्च करने के लिए हमारे को कोई जाब्ता वगैरह दो या गोताखोर दो, हमारी मदद करो, तो उन्होंने कोई मदद नहीं की। मैं और मेरे 2 साथी, जिसमें शशिकांत शर्मा मेरा कलीग है, लेक्चरर है, वो, और राम कुमार जो बीकानेर से, मैं बीकानेर पोस्टेड हूँ, हमें तीनों ने पैदल और गाड़ी से फतेहपुरा लास्ट जो पंजाब में लगता है वहां तक हम गए। लगभग 75 से लेकर 80 किलोमीटर में पैदल चला। शाम को जब सुबह और रात से सर्च करे थे, शाम को 5:30 बजे के आसपास हमें पता चला कि चांदपुरा के आसपास कोई बॉडी बह के आ रही है। और जब वहाँ के कुछ लोगों से हमने मदद ली, उसमें एक साजिद खान करके कोई मछली पकड़ने वाला था, वो स्थानीय जो दमकोरा के सरपंच थे वो भी वहाँ पहुँच गए, कुछ लोग और पहुँच गए, तो उन्होंने हमारी मदद की और हम बहुत दूर तक दौड़े
पुलिस को भी हमने 112 पे कॉल किया, थाने में भी मैंने प्रवीण एसआई को फोन करके बुलाया कि ऐसा ऐसा मामला है, आप आ जाओ। उसके बाद में पुलिस पहुंची। उससे पहले हमने उस बॉडी को रोक लिया था और बॉडी को रोकने वाले जो स्थानीय लोग थे और वहीं रोक के रख रखा था। तो क्या उसके चाहते हैं बाद आप? हम ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि लोग हादसा कह के बाहर से आए हुए बच्चों के साथ ये घटनाएं फिर दोबारा अंजाम देंगे। और ये बच्चा होनहार था, इसने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीत रखे थे। अब ये कह रहे हैं, जो यहाँ का कोच है, जो एकेडमी वाले कह रहे हैं कि जो दीपक कोई बाहर का कोई कोच है, सरकारी कोच है, वो इनको डाइवर्ट कर रहा था। अगर वो डाइवर्ट कर रहा था तो बच्चा 2 दिन पहले इनके यहाँ से चला गया, 2 दिन तक इन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? और जब हादसा हो गया तो 2 बच्चे इसके पास गए, जो मंजीत कोच है या एकेडमी जो प्रबंधक, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कोई मैटर हो गया, नहर की तरफ वो था, हमारे को मिला नहीं, ना के बाहर निकल गया था, उसके बाद में हमारे को मिला नहीं। और इन्होंने मोबाइल नंबर उन बच्चों को देने के लिए मना कर दिए, उनके फादर के नंबर यानी मेरे बड़े भाई साहब के और जो भतीजा है उनके नंबर मांगे थे, और ये कहते हुए मना कर दिया कि हम आपको नंबर नहीं देंगे। किस पर शक है आप? हमें दमकोरा की जो मानस एकेडमी है उसके प्रबंधक और मंजीत कोच और दीपक कोच और इन जो 4 बच्चे साथ हैं, वो जो हमारे को पूरी सच्ची घटना नहीं बता रहे, इनके शक है। और हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच हो और अच्छी तरीके से हर पहलू पे जांच की जाए। हम जब तक हमारी जांच पूरी नहीं होती, जब तक हम न तो शव लेंगे बच्चे का और न जब तक हम यहाँ से हटेंगे, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमारे साथ पुलिस कोऑपरेट करे, प्रशासन कोऑपरेट करे। जब तक कोऑपरेशन नहीं होता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम लेखराज बड़सरा है और मैं बच्चे का चाचा हूँ। और इसके बाद की घटना है कि जब बच्चा है वो 9-9:30 बजे की घटना बताई जा रही है और मिसिंग के घटना, और उसके बाद में उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे लगभग 12:34 पे किसी ने उसकी आईडी एक्टिवेट की है या जाने उसका मोबाइल किसी ने लेके उसकी आईडी चलाई है, उस पे पैसे मांगे गए और उसमें ये कहा कि मैं रूम पे आ गया। 12:34 पे उसे बच्चे ने ये कहा कि मैं रूम पे आ गया, बच्चे की आईडी से। मतलब जो भगत सिंह जो बच्चा है मेरा भतीजा, वो ये कह रहा है उस आईडी से, भले उसने चलाई है या किसी ने उसकी आईडी चलाई है जिसके पास पासवर्ड होंगे या डरा धमका के किसी ने पासवर्ड लिया होगा, तो वो कह रहा मैं रूम पे आ गया, मैं परेशानी में हूँ, मेरे को रूम का किराया देना है और पैसे डाल दे, साथियों से मांगे। तो ऐसे बाद में कुछ समय बाद में किसी ने 1190 रुपए उसके खाते में, एक बार 90 रुपए लगभग, ऐसे एक स्क्रीनशॉट है हमारे पास और उसका जो QR कोड है उस पर 1190 रुपए डले हैं, जो अमन गजराज करके कोई आईडी से वो पैसे डले आईडी को डीएक्टिवेट। और उसके बाद में शाम को 7 बजे तक वो आईडी चल रही थी, उस आईडी के कहीं से पासवर्ड वगैरह लेके उसको किसी ने उसको डीएक्टिवेट कर दिया रात को लगभग 9-10 बजे के आसपास। अब इस घटना के बाद में जब जो साहिल उसके साथ 2 दिन से बाहर था, उस साहिल को मानव अकेडमी वालों ने रात को यहाँ से रूम से, ये थाने के आसपास में कहीं वो रुके हुए थे, वहां से वहां ले गए अकेडमी में और वहां ले जाकर उसका साहिल का मोबाइल उन्होंने ले लिया और साहिल को अकेडमी में रखा। और साहिल का मोबाइल भी है जो उस मुकेश कोच के पास और मंजीत कोच के पास पूरी रात रहा। तो बच्चे को वहां से यहाँ से ले जाना, उसके साथ जो बच्चे को उन्होंने रिलीव किया उसको ले जाना, उसको रात भर रखना और उसके मोबाइल को अपने पास रखना, और उस साहिल के द्वारा किसके कहने पर वीडियो डिलीट किए गए जो वहां नहाते हुए बनाए गए थे या जो पहले के वीडियो थे वो डिलीट करना, पूरा शक के दायरे में। तो हम इसकी पूरी जांच चाहते हैं।